सनातन धर्म ने जीवन को 4 हिस्सों में बाँटा और हर एक हिस्से को आश्रम कहा। आपने भी शायद सुना होगा बचपन में, ब्रह्मचर्य आश्रम, जीवन के पहले 25 साल, फिर अगले 25 साल गृहस्थ आश्रम और फिर अगले 25 साल वानप्रस्थ आश्रम और अंतिम 25 साल संन्यास आश्रम। तो मुझे नहीं पता कि 100 साल की उम्र कितने लोगों की होती है, लेकिन अगर सालों की गिनती में ना पड़े तो मुख्य रूप से जो बात समझ में आती है कि 4 आश्रम की चर्चा सनातन ने की है। और अगर गहरे से खोजो, अगर 4 का भी विभाजन छोड़ दो कि कौन कौन से आश्रम, तो जो कॉमन बात रही है वह है कि जीवन का हर एक पहलू आश्रम है। भले वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, भले गृहस्थ आश्रम हो, भले वानप्रस्थ हो, भले संन्यास आश्रम हो, लेकिन कॉमन क्या है? आश्रम है। जीवन का हर पहलू, हर हिस्सा। सच पूछो तो हर दिन, हर क्षण आश्रम ही है। तो आश्रम का अर्थ क्या है? आश्रम से हमें क्या समझना चाहिए? मुझे नहीं पता कि बाकी सब दुनिया क्या अर्थ निकालती है आश्रम का, लेकिन मेरे देखे आश्रम का जो अर्थ है वह है जहां आश्रय मिले। ऐसा आश्रय जिससे जीवन मंगलदायी और मंगलमय हो जाए। तो ऐसा आश्रय कौन सा है? एक ही आश्रय है, वह है परमात्मा का, सत्य का, ज्ञान का। तो मेरे देखे जो 4 आश्रमों में सनातन धर्म ने जीवन को बांटा, उसका अर्थ क्या है? इतना सा अर्थ है कि जीवन को जीने के लिए बहुत कुछ जुटाना जरूरी हो जाता है। उस जुटाने में हम इतना व्यस्त नहीं हो जाएं कि जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है वह भूल जाएं। तो मेरे देखे आश्रय सत्य का, परमात्मा का, उसका अर्थ इतना ही है कि कैसे हम सब कुछ करते हुए, सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए, जीवन के सारे काम काज देखते हुए, संभालते हुए हम उसकी शरण में पहुंच सकें, अपने लक्ष्य को भूले नहीं। उसके लिए जो भी उपाय करने जरूरी हैं, साधना कहो उसे, ध्यान कहो उसे, जागरूकता कहो, होश कहो, भक्ति कहो, प्रेम कहो, उस सब में हम डूबे हुए बाकी जगत के सारे कार्य कर सकें। असली लक्ष्य स्वरूप की पहचान, असली लक्ष्य सत्य की पहचान, असली लक्ष्य परमात्मा की पहचान और उसमें डूबना और एक दिन सदा के लिए उसी में फना हो जाना, यानी परमात्मा में ही हो जाना। लेकिन धीरे धीरे जो ऋषियों से एक जीवंत दृष्टि जो मिली, जिसकी शुरुआत हुई, उस दृष्टि के पीछे धीरे धीरे एक परंपरा खड़ी होनी शुरू हो गई। तो आज हमारी जो परंपराएं हैं, अगर उनका ख्याल करें तो धीरे धीरे आश्रमों के नियम हो गए, और ऐसे ऐसे नियम हो गए कि आप एक भेद कर लो, या तो सांसारिक जीवन और या फिर आश्रम। ख्याल रखना, यह सनातन धर्म की देन नहीं है। सनातन धर्म ने यह नहीं सिखाया। सनातन धर्म ने तो जीवन के हर पहलू को आश्रम बताया, लेकिन जिनके पास जीवंत दृष्टि थी, वो जो गहरे से गहरी बात थी, जो गहरे से गहरे सूत्र थे, उन्होंने वो सूत्र पकड़े और उन सूत्रों को लेकर
चलते गए। जिनके पास दृष्टि नहीं थी, सिर्फ परंपरावादी थे, उन्होंने नियम बनाने शुरू किए, कानून बनाने शुरू किए। नियम क्या है? अगर तुमने आश्रम में हिस्सा लेना चाहते हो, अगर तुमने दीक्षा ले ली, अब तुम दोबारा छोड़कर नहीं जा सकते। अब आश्रम में अगर होना है तो फिर तुम यह नहीं कर सकते, वह नहीं कर सकते, फिर तुम साधारण संसारी की तरह जीवन नहीं जी सकते। तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना होगा, बहुत कुछ त्यागना होगा। वह सब जिसे हम कहते हैं संसार, वह सब त्याग कर आश्रम में सिर्फ और सिर्फ सत्य की खोज में निकलना होगा। हमारे आदि शंकराचार्य, उनके वचन हैं, बड़े प्यारे वचन हैं, बहुत ही सुंदर वचन है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो आदि शंकराचार्य के जो वचन है, याद रखना, वे तो जीवंत दृष्टि से आते हैं, लेकिन इन वचनों का अर्थ जिन्होंने निकाला, उनके पास दृष्टि नहीं थी। दृष्टि तो छोड़ो, उनके पास शायद ठीक से कान भी नहीं थे। ना समर्पण भाव रहा होगा, ना शिष्यत्व का भाव रहा होगा। बस दूर दूर से आदि शंकराचार्य को सुना होगा, पढ़ा होगा। तो उन्होंने जो अर्थ निकाले और आदि शंकराचार्य के जो अर्थ हैं, उनमें बहुत बड़ा भेद खड़ा हो गया। और वह भेद जड़ है कि घर और आश्रम अलग अलग हो गए। वह भेद जड़ है कि जीवन और आश्रम, ये दोनों अलग अलग पहलू लगने लगे, जैसा कि है नहीं। मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा, आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि संसार जैसा कहीं कुछ है ही नहीं। जो तुम्हें संसार की भांति आभासित होता है, वास्तव में वही ब्रह्म है। तुम्हारे पास जब तक दृष्टि नहीं, वही फिनोमिनन, वही खेल, वही क्रीड़ा, वही लीला संसार की भांति दिखाई देती है। और जब तुम्हारे पास आंख है, दृष्टि है, तो वही लीला, वही खेल, वही फिनोमिनन, वह ब्रह्म की भांति दिखाई देता है। दृष्टि भेद है, समझ का अभाव है। जानते हो, इसलिए परम सत्य को पा लेना या परमात्मा को उपलब्ध हो जाना, परमात्मा में हो जाना, उसके लिए जो शब्द दिया गया वह है ज्ञान, परम ज्ञान। तो भेद क्या है? ज्ञान और अज्ञान भर का भेद है, कोई बहुत ज्यादा भेद नहीं है। ज्ञान होना और ज्ञान न होना। ज्ञान क्या है? दृष्टि, आंख का खुलना या आंख का बंद होना, या यूं कह सकते हो स्वप्न में उलझे होना या सत्य को सत्य की भांति देख पाना। तो आदि शंकराचार्य कहेंगे ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। परंपरावादी, दृष्टि विहीन, जिसने अपने भीतर सत्य को नहीं जाना, नहीं पहचाना, जो केवल शास्त्र में, शब्दों में उलझा रहा, वह क्या कहेगा? वह केवल इतना ही कह सकता है कि संसार जो है यह माया है, इससे छोड़ो और ब्रह्म की तरफ देखना शुरू करो, ब्रह्म की खोज में लगो। बड़ी भूल हो गई। कुछ छोड़ना जो अलग है और कुछ खोजना जो उससे अलग है, ऐसा ना कभी किसी संत ने, किसी सदगुरु ने कहा, ना कभी कहेगा। सीधी सी बात थी, सरल सी बात थी। स्वप्न तुम्हारे मन में है, माया तुम्हारे ख्यालों में है।
तुम्हारे मन के जो विकार हैं, जो दौड़ है, जो और की जो मांग है, जो चाह है, जो खोज है, वही माया है। तुम थोड़ा शांत हो सको, तुम थोड़ा मैं और मेरा को बढ़ाने की जगह इस मैं को खोजने निकलो कि ये मैं है क्या, ये है कहाँ, क्या इसका वास्तविक कोई वजूद है भी या नहीं। खोजो, थोड़ी समय के लिए सही, हर दिन आंख बंद करो, अपनी तमाम इंद्रियों को भीतर की तरफ मोड़ो और खोजो अपने भीतर। ये जो मैं कर रहा हूं, ये मैं वास्तव में है क्या, सत्य क्या है। समय निकालकर उलझाव से मुक्त होकर भीतर, जिसे हम कह सकें आत्मनिरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, स्वयं के प्रति होशपूर्ण होना, अपने स्वरूप को खोजना, यह साधना है। लेकिन भूल कब हो जाती है, जब लगे कि आंख बंद करने का अर्थ है कि बाहर जो भी दिखाई दे रहा वह सब असत्य है, वह सब झूठ है और वह सब त्याग देना है, वह सब छोड़ देना है। तो बड़ी भ्रांतियां पैदा हुई। गृहस्थ और सन्यासी में भेद हो गया। हालांकि हमारे बहुत संत, बहुत सदगुरु इस पृथ्वी पर आए जिन्होंने उस भेद को समाप्त करने के उपाय किए, अपने जीने के ढंग से, अपने जीवन से उदाहरण देकर उन्होंने यह भेद, यह जो दृष्टिविहीन परंपरा है, वहां भी थोड़ा दिया जलाने की कोशिश की। कबीर आते हैं, नानक आते हैं, मोहम्मद साहब आए, अनेक अनेक संत, सदगुरु, पैगंबर, पीर, जो गृहस्थ रहे, जो घर बार छोड़कर कहीं नहीं गए, जो विवाहित भी हुए। संत तुकाराम की पत्नी का निधन हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया। इसलिए नहीं कि विवाह की जरूरत होगी, शायद इसलिए कि जो शिष्य हैं, जो समाज है, उसे कहीं ये गलत फहमी ना हो कि घर बार छोड़ देना, अकेले रहना, सब कुछ त्याग देना, पत्नी का त्याग, पति का त्याग, धन का त्याग, घर का त्याग, गाड़ी का त्याग, तो ही साधना हो सकती है, तो ही परमात्मा मिलेगा। तो ये भूल बहुत लंबे समय तक चली, आज तक चल रही है। पदार्थ और परमात्मा में भेद हो गया, संसार और सन्यास में भेद हो गया। और मुझे, जो मैं सबसे पहली किताब कभी ओशो की खरीद पाया, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही अद्भुत किताब है, आपको कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ना। उस किताब का नाम है जीवन ही है प्रभु और न खोजना कहीं। संतों के, सदगुरुओं के वचन सदा यही याद दिलाते हैं कि यह जीवन ही परमात्मा है। परमात्मा इस जीवन से, इस संसार से भिन्न नहीं है, सृष्टा सृष्टि से जुदा नहीं है, खुदा खुदाई से जुदा नहीं है। खुदाई में खुदा बसता है और खुदा में यह सारी खुदाई है। नानक के वचन सुनो तो कहेंगे, खालक खलक, खलक में खालक। सृष्टि सृष्टा में है,
सृष्टा यानी वह विराट, अनंत, अनादि, सत्य, उसी में सृष्टि प्रकट होती है और उसी में प्रलय होती है। तो सृष्टा के भीतर सृष्टि उपजती है और विदा होती है, लय होती है। खुदा के भीतर खुदाई का जन्म होता है और खुदा के भीतर खुदाई फना होती है। वह सदा सदा से है, शाश्वत। सच पूछो तो सनातन का अर्थ भी यही है। सनातन, वह परम सत्य जिसका न आदि है, न अंत है, न ओर है, न छोर है। वास्ट, इनफाइनाइट, जिसमें सब कुछ जन्म लेता है और जिसमें सब कुछ फना हो जाता है। नानक कहेंगे, शब्दे ही सब उपजे, शब्दे ही सब जाए। शब्द जो है यह संबोधन है परमात्मा के लिए। जैसे बाइबल में परमात्मा के लिए पहला संबोधन, इन द बिगिनिंग देयर वाज द वर्ड। तो वर्ड यानी शब्द। शब्द क्या है वास्तव में, इसकी चर्चा मैं फिर कभी करूंगा, लेकिन हम समझ लें कि कभी भी सृष्टा सृष्टि से अलग नहीं हुआ। ऐसा कभी किसी संत, किसी सदगुरु ने कहा नहीं। लेकिन हमारे और परमात्मा के बीच में कुछ बिचौलिए आ जाते हैं, जो हमें समझाना शुरू करते हैं, जो हमें बताना शुरू करते हैं। और जब समझाने वाले के पास जीवंत दृष्टि नहीं हो, केवल शास्त्र हो, किताब हो, केवल सुने सुनाए उपदेश हो, वहां भूल होने ही वाली है, भूल होगी ही। खुली आंख जिसने सत्य के दर्शन किए हों, उसके वचनों में और सुनी सुनाई बात बोलने वाले के वचनों में बड़ा भेद होगा, हमेशा रहेगा। लेकिन जो सुनने वाला है, जरूरी नहीं कि वो इतना संवेदनशील हो, इतना सेंसिटिव हो कि उस भेद को समझ पाए, जान पाए। तो जो बिचौलिए हैं, उन्होंने हमें सिखाया, संसार अलग, सन्यास अलग, घर अलग, आश्रम अलग। ओशो ने पहली बार अपने सन्यासियों को जब सन्यास देना शुरू किया तो लोगों ने बड़ा विरोध किया, परंपरावादियों ने बड़ा विरोध किया कि ये कैसा सन्यास है, आप कुछ छोड़ने को ही नहीं बोलते, आप कुछ त्याग करने को ही नहीं बोलते, ये तो आदमी गृहस्थ है। इनके पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, मित्र हैं, दुकान पर लोग बैठ रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बस माला पहन लिया और आप इन्हें कहते हो सन्यासी। ओशो कहते हैं, बिल्कुल, मेरा सन्यास कुछ भी तोड़ता नहीं है, मेरा सन्यास कुछ छोड़ने का आग्रह नहीं है, मेरा सन्यास कुछ जोड़ने का उपाय है। जोड़ो वह परम रहस्य, जोड़ो वह सार सूत्र, ध्यान, होश, साधना। तो फिर कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो व्यर्थ है वह धीरे धीरे अपने आप छूटता चला जाएगा। तुम जो व्यर्थ समय गंवा रहे हो वह धीरे धीरे अपने आप छूटता चला जाएगा। और हकीकत तो यह है कि जिस दिन दुकान पर बैठे हुए ग्राहक में परमात्मा न दिखाई दे, तब तक जानना कि परमात्मा के दर्शन नहीं हुए।
जब तक पति को पत्नी में, पत्नी को पति में, माता-पिता को बच्चों में और बच्चों को माता-पिता में परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, तब तक जानना कि अभी दर्शन नहीं हुए। जो भी मैंने देखा है, जो भी अनुभव में आया है, कहीं कुछ कमी अभी बाकी है। तो हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की ओशो के इसी संदेश को समझते हुए, नानक साहब, कबीर साहब, संत तुकाराम, इन सब के जीवन से सीखते हुए कि आश्रम कहीं और नहीं, हमारा घर, हम जहां हैं वह हमारा आश्रम हो सके। यानी हम जहां हैं वहां उस सत्य का आश्रय ले सकें। आश्रय कब मिलेगा? पहले खोज, फिर आश्रय। पहले खोज, फिर पहचान और फिर आश्रय। तो आश्रम का अर्थ इतना सा है, खोजो उस परम सत्य को। अब उसे कहो राम, उसे कहो अल्लाह, उसे कहो ज्ञान, उसे कहो दर्शन, जो नाम देना चाहो, पहले उसे खोजो, उस सनातन को, उस शाश्वत को, उस अनादि अनंत को, उस इनफाइनाइट को खोजो और फिर उससे पहचान हो और फिर उसी में समा जाना है। वह असली आश्रम। अब आश्रम में प्रवेश पूरा हो गया। ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ है कि परम लक्ष्य का भी ख्याल है, लेकिन चूंकि यह जीवन मिला है, इस जीवन को जीने के लिए कुछ उपाय करने होंगे, कुछ साधन अर्जन करने होंगे, कुछ जुटाना होगा, कुछ कमाना होगा। उससे संबंधित मैं कुछ सीख भी सकूं। दोनों शिक्षाएं गुरुकुल में मिलती थीं, आजीविका कमाने की और भीतर साधना में, स्वयं में डूबने की। हाँ, आज भेद हो गया, क्योंकि संसार और सन्यास में भेद हो गया, गुरुकुल और स्कूल में भेद हो गया। तो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा मिल रही है वह केवल धन अर्जन के लिए, केवल संसार का ज्ञान इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि हमने भेद कर दिया। संसार अलग, सन्यास अलग। तो संसार की शिक्षा भी अलग, दीक्षा भी अलग। सन्यास की शिक्षा भी अलग और दीक्षा भी अलग। जो ऋषियों ने खोजा, जो ऋषियों ने उपाय किए थे, वह तो यही किए, एक साथ पैरेलल, एक बैलेंस, एक परम संतुलन बनाते हुए। दोनों शिक्षा, देह भी है और देहातीत भी है। तो देह मिली है भेंट स्वरूप, तो उसका पालन पोषण, उसका ख्याल, उसकी फिक्र करने के लिए शिक्षा भी हो, स्किल्स भी हो। और इस देह के पार, जिसे कहो आत्मा, उसे खोजने के लिए साधना के भी उपाय सीखे जा सकें। हमने भेद कर दिए तो शिक्षा अलग अलग हो गई। क्या हो गया? अगर साधना सीखनी है, आत्मा की खोज में निकलना है, तो आश्रम कहीं दूर, वहां जाओ। और संसार खोजना है तो स्कूल, यूनिवर्सिटी, वहां जाओ। तो हम बंट गए, हम टूट गए, हम दो हिस्सों में हम खंडित हो गए। परमात्मा हमें खंडित नहीं देखना चाहता। परमात्मा हमें अपनी पूर्णता में
देखना चाहता है। न केवल पूर्णता में हमें देखना चाहता है, बल्कि पूर्णता में हमें फलते फूलते देखना चाहता है, कि बीज कहीं बीज न रह जाए, वह अंकुरित हो, वृक्ष आए, वृक्ष पे फल आए, फूल आए, और अनेकों को उन फलों का स्वाद पहुंचे, उन फूलों की सुगंध पहुंचे। यही तो नियम है। लेकिन हम थोड़ा नियम के खिलाफ हो गए। हमें लगा कमाना जरूरी है, अर्जन जरूरी है, तो बस कमाई कमाई, और दो और दो, और बस इकट्ठा करते चले जाना। सिर्फ उसी के उपाय सीखे। मेरा कैसे बढ़ाते चले जाऊं, उसके उपाय सीखे। मैं और मेरा वास्तविक स्वरूप, इसकी शोध के लिए, इसकी खोज के लिए हमारे पास कोई भी समय नहीं रहा। आत्म स्रोत, अपने स्वरूप को खोजना, अपने भीतर डुबकी लगाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना संसार की कोई भी जिम्मेवारी। आपके लिए कह रहा हूं, सच पूछो तो उनके लिए कह रहा हूं जो अधिकांश जीवन और पाने की और इकट्ठा करने की दौड़ में व्यस्त हैं। कि उतना ही जरूरी, सच पूछो तो संतों ने, सदगुरुओं ने अपने जीवन चरित्र से हमें यह सिखाया, हमें यह दिखाया कि सर्वोपरि है सत्य की खोज। बाहर का धन नहीं भी मिला एक बार तो चल जाए। जन्मों से कमा रहे हैं, जन्मों से कोशिश कर रहे हैं, जन्मों से मेहनत कर रहे हैं, अनेक बार बहुत कुछ पाया और फिर ऐसे के ऐसे गवा दिया। कुछ ऐसा भी खोज सके जिसे हम गंवा नहीं सकते। जो हमारा होना है, जो हम ही हैं। मेरा घर, मेरा आश्रम एक नई जर्नी है, ऐसा समझ लो। कि एक संतुलन आ जाए जीवन में। जीवन जीने के इंतजाम जो जरूरी हैं, उनके लिए भी मैं समय निकालूं, उनके लिए भी मुझे जो करना है वह सब करूं, और जीवन रहस्य को देखने, पहचानने के लिए जो उपाय हैं उनके लिए भी समय निकाल सकूं। और बहुत आश्रम हुए इस पृथ्वी पर। मैं आपसे ओशो के आश्रम की बात कहना चाहता हूं। ओशो ने अमेरिका में बहुत बड़ा आश्रम बनाया, और उस समय जो झुकने के उपाय थे, जो जैसे हम अभी अपने कार्यक्रम में गच्छामी से शुरुआत करते हैं, तो ओशो ने जो ओरिजिनली गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया गच्छामी का उपाय था, वह हमसे शेयर किया। वह उपाय क्या था? बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ क्या होगा? मैं सदगुरु की शरण में जाता हूं, या सदगुरु की शरण लेता हूं, या सदगुरु को झुकता हूं, प्रणाम करता हूं, उनका आश्रय लेता हूं। और दूसरा, संघम शरणम गच्छामि। संघ यानी जिसे हम साधारण दृष्टि में आश्रम कह सकें।
संघ यानी एक समूह जो उस बुद्ध के संग, जो उस संत, उस सदगुरु के संग साथ में चले। वह समूह और उस समूह की जो कलेक्टिव साधना है या कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, उनका हिस्सा होना और उसके चलते उस पूरे समूह के प्रति समर्पण। क्योंकि समूह का अर्थ क्या है, संघ का अर्थ क्या है? वह सारे प्रेमी जो एक ही दिशा में चल रहे हों, जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य हो, जो एक दूसरे को समझ सके, जो एक दूसरे को भली भांति पहचानते हो। क्योंकि हर साधक कुछ ना कुछ अनुभवों से गुजरा है, कुछ पीड़ाओं से गुजरा है, कुछ तकलीफों से गुजरा है, कुछ अध्यात्म के गहरे अनुभवों से गुजरा है, तो एक दूसरे को सहारा मिल सके। क्योंकि साधारण संसार जो है वह ना तो सन्यासी की, साधक की पीड़ा को समझ पाएगा और ना ही साधक के किसी गहरे अनुभव को समझ पाएगा। बहुत संभावना है कि साधक को पागल समझ लिया जाए। तो दूसरा गच्छामी था संघम शरणम गच्छामी। लेकिन याद रखना ये उनके प्रति था जो सदगुरु के संग, सदगुरु के साथ उनकी मांस मज्जा बनकर, एक होकर उनके साथ चल रहे थे। और जैसे ही सदगुरु की विदाई होती है, हर संघ धीरे धीरे एक संगठन मात्र बनकर रह जाता है, जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। ओशो कहते हैं कि सदगुरु के संग एक ऑर्गेनिज्म होता है जो अलाइव है। ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। और जब सदगुरु नहीं, और अगर शिष्यों के भीतर दिया नहीं जला, अगर शिष्यों के पास जीवंत दृष्टि नहीं आ पाई, तो अनिवार्यता, इनवेरिएबली वह संघ धीरे धीरे संगठन बन के रह जाएगा। लेकिन जो साधना है वह चूक जाएगी। बस नियम महत्वपूर्ण रह जाएगा। इतने बजे यह, इतने बजे यह, इतने बजे यह कर रहे हो तो ठीक, नहीं कर रहे हो तो आउट। तो संघ जब संगठन बन जाए और तुम अगर मूर्ख की भांति संघम शरणम गच्छामि गाते हो, तो तुम इतना ही कह रहे हो, आ बैल मुझे मार, यूज मी, अब्यूज मी, मिसयूज मी। और हकीकत तो यह है कि ओशो के सामने, ओशो के शरीर में रहते ऐसा हुआ। अमेरिका में जो आश्रम बना, जो कम्यून बना, वह समाप्त हो गया। क्यों? कुछ शिष्यों की आपस की झंझटों के कारण, कुछ शिष्यों के अज्ञान के कारण, कुछ शिष्यों की पर्सनल एम्बिशंस के कारण, कुछ शिष्यों की साधना के अभाव के कारण। और मैं आपसे कहूं, एक बार जब अमेरिका का आश्रम समाप्त हुआ, उसके बाद कभी बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि ओशो के किसी आश्रम में नहीं गाया गया। पहले हर रोज सुबह का कार्य गच्छामि से प्रारंभ होता था और दिन का अंत, जब सब कार्य हो चुके, जब सब समाप्त हो गया, अब बस अपने में उतरना, गच्छामि से दिन का अंत होता था। ओशो ने भी देख लिया, संघम शरणम गच्छामि is not going to work, especially not when the disciples are not ready. शिष्यों के पास भी इतना समझ, इतना होश, इतना ज्ञान तो होना चाहिए, नहीं तो
मिसयूज होगा। तीसरा, गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि। और अभी आज जो हम गच्छामि कर रहे हैं, अगर आप ठीक से नोटिस करो, मैंने संघम हटा दिया, शब्द बदल दिए, लेकिन गच्छामि वही की वही है। सिर्फ संघ का रेफरेंस सदा के लिए समाप्त। हम गाते हैं ओशो शरणम गच्छामि। तो बुद्ध के शिष्य बुद्धम शरणम गच्छामि गाते थे। बुद्ध का वास्तविक नाम नहीं था। हम गाते हैं ओशो शरणम गच्छामि, हम ओशो के शिष्य हैं। और ओशो का वास्तविक नाम नहीं है। बुद्ध का नाम था गौतम सिद्धार्थ, ओशो का नाम था रजनीश चंद्र मोहन। तो हम ना तो गौतम सिद्धार्थ को प्रणाम कर रहे थे और ना हम रजनीश चंद्र मोहन को प्रणाम करते हैं। हम किसे प्रणाम कर रहे हैं? टू दैट विच इज नेवर बॉर्न एंड नेवर डाइज। वह जो देह में प्रकट तो हुआ, लेकिन जो देह तक सीमित नहीं है, वह जो देहातीत है, वह जिसका प्रकाश देह से छन कर हम तक पहुंचा। देह महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने वह देह चुनी, लेकिन असली शरण, कहीं हम देह में न अटक जाएं, कहीं हम साकार में न अटक जाएं, वह परम निराकार, उसकी खोज, उसकी पहचान, उसमें लय होना हमारा लक्ष्य है, यह हमें याद रहे। तो ओशो शरणम गच्छामि। और अंत में बुद्ध के शिष्य गाते थे धम्मम शरणम गच्छामि, हम गाते हैं ब्रह्मम शरणम गच्छामि। धम्म का अर्थ है वह परम नियम जिससे यह जगत चलता है, वह परम सत्ता जो सदा सदा से है और सदा सदा रहेगी, जिसका कोई भी संबंध सृष्टि से इस तरह नहीं है कि वह सृष्टि पर डिपेंडेंट हो। इस भेद को याद रख लेने जैसा है। खुदा खुदाई पर डिपेंडेंट नहीं है, सृष्टा सृष्टि पर डिपेंडेंट नहीं है। सृष्टि जरूर सृष्टा पर निर्भर है। समझें इस बात को। सृष्टा के बिना सृष्टि नहीं हो सकती, लेकिन सृष्टि के बिना भी सृष्टा सदा सदा से है, सदा रहेगा। खुदा के बिना खुदाई नहीं हो सकती, और खुदाई न भी हो तो भी खुदा सदा से मौजूद है, सदा रहेगा। तो हम जब गाते हैं ब्रह्मम शरणम गच्छामि, या बुद्ध के शिष्य जब गाते थे धम्मम शरणम गच्छामि, इशारा एक ही परम सत्ता की तरफ है। वह मैनिफेस्ट हो या अनमैनिफेस्ट हो। मैनिफेस्ट यानी साकार, या यूं कहो सारे आकार, जो कि निराकार के भीतर मौजूद हैं। और अनमैनिफेस्ट यानी परम निराकार, जहां से सब उपजता है, जहां वापस सब मिट जाता है। तो ब्रह्म का अर्थ है साकार, आकार और निराकार, इनका संयोग, इनका मिला जुला रूप, सब समष्टि
अस्तित्व, अनस्तित्व, मैनिफेस्ट, अनमैनिफेस्ट, वह जहां जहां प्रकट हुआ उसको प्रणाम, और वो जहां अप्रकट है वहां भी प्रणाम। मैं उसकी शरण में जाता हूं, ब्रह्मम शरणम गच्छामि। बस बीच का हिस्सा हमने बदल दिया। बुद्ध ने समय अनुसार एक्सपेरिमेंट किया, ओशो ने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत समय तक हमने भी एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन पाया अंततः संघ संगठन का रूप ले ही लेता है। आश्रमों में अपनी तरह की राजनीति चलने लगती है, हजार झंझटें आपस में ही। तो संघ को किनारे करो। जो प्रेमी है वो वैसे भी एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ ही लेंगे। जहां दिल के तार जुड़े हैं, जहां कनेक्शन है, वहां करंट पहुंचेगा ही। वहां कोई नुकसान कभी होने वाला नहीं। असली बात क्या है? उस करंट के सोर्स को खोजना। वह कहाँ मिलेगा? अपने भीतर। तो हमने दूसरी शरण जो गानी शुरू की, संगम की जगह हमने उसे बदल दिया, आत्मानम शरणम गच्छामि। अपने भीतर डुबकी लगाओ, अपने भीतर उतरो, अपने भीतर वही सत्ता, वही दिव्यता मौजूद है। उसे खोजो, पहचानो और उसका आश्रय लो। तो मेरा घर, मेरा आश्रम, यह कोई कार्यक्रम मात्र नहीं है, यह घोषणा है, यह शुरुआत है कि हर घर आश्रम हो सके, कि संसार और सन्यास भिन्न भिन्न नहीं है। अब यह पूछने की जरूरत नहीं रहेगी कि साधना कब, कैसे संतुलन बनाया जाए संसार में और साधना में। जो भी कर रहे हो संसार में, उसमें साधना छुपी हो, उसके साथ ध्यान जुड़ जाए। ओशो के वचन है, कहीं पर ओशो कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे हर सन्यासी का घर आश्रम हो जाए। तो ओशो का ही शिष्य हूं। ओशो के ही इन वचनों में कुछ और जोड़ना चाहता हूं। केवल हर सन्यासी नहीं, केवल ओशो का सन्यासी नहीं, यह पूरा जगत, जहां जहां कहीं कोई साधक है, जहां जहां सत्य की प्यास है, जहां जहां परमात्मा की खोज है, जहां जहां परमात्मा की तड़प है, हर खोजी का, हर साधक का घर आश्रम हो जाए। सच पूछो, घर तो बहाना है, साधक की दुकान भी उसका आश्रम, साधक का ऑफिस भी उसका आश्रम। जहां साधक वहां आश्रम। अब कोई भेद नहीं। कबीर साहब मुझे याद आते हैं। ओशो कबीर की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि कबीर अंत तक चादर बुनते रहे, सूत की चादर बनाते थे। तो जो ग्राहक आता, उस ग्राहक को बोलते आओ राम, राम कहकर ग्राहक को बुलाते और कहते कि राम तुम्हारे ही लिए बुन रहा था चादर। तो कभी कोई नया ग्राहक हो तो बोलता था मेरा नाम राम नहीं है। तो कबीर कहते नहीं, तुम्हारे भीतर जो राम, जो इस शरीर को यहां तक लाया है, मैं उससे बात कर रहा हूं। मैं उस राम की बात कर रहा हूं जो तुम्हारा भेष धर कर आ गया है,
जो तुम्हारा रूप लेकर मेरे समक्ष आज मौजूद है, उसी के लिए मैं सब कर रहा हूं। तो हम सबको याद रखना है, ये सीख लेना है कि हम जो भी करें वह साधना हो। हम मौज मस्ती भी करें, उसमें भी साधना हो। हम धन कमाएं, वहां भी साधना हो। हम दुकान में हो, वहां भी साधना हो। लेट एवरीथिंग बिकम नथिंग बट हिज वर्शिप। हिंदी गीत मैंने कभी सुना था, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। बिल्कुल, हर साधक का जीवन ऐसा होना चाहिए कि तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाह में है। मेरी नजर, मेरी दृष्टि जो है वह तुम पर टिकी रहे, वह परमात्मा की ओर टिकी रहे, वह सत्य की ओर टिकी रहे। कितने ही उलझाव हो जीवन में, लेकिन उसका विस्मरण न हो, उसका स्मरण निरंतर बना रहे। हरि स्मरण जहां है वहीं आश्रम है। किसी दूसरे ढंग से समझ लो, एक दूसरे गीत से कह देता हूं यही बात। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमको गुजरना नहीं। सिंपल। ऐसी कौन सी गली जहां उसका घर नहीं है? ऐसी कोई गली नहीं है, लेकिन फिर भी ये वचन महत्वपूर्ण है। जिस गली में जाकर उसका विस्मरण हो जाता हो, जिस उलझाव में उलझकर उसे भूल जाते हो, उस उलझाव में पड़ना नहीं। जिस झंझट में हरि स्मरण खो जाता हो, वो झंझट खड़ी ही नहीं करनी। खड़ी नहीं करनी कह रहा हूं क्योंकि 1000 में से 999 झंझट हम खड़ी करते हैं। बहुत कभी कभार होता है कि हमारे लिए झंझट खड़ी की गई हो, और तब याद रखना, वह झंझट जो तुमने नहीं खड़ी की, वह परमात्मा ने खड़ी की है। परीक्षा ले रहा है कि इन्हीं पत्थरों पे, इन्हीं कांटों पे चल के हो सके तो मेरी गली आओ। अंत में ओशो के कुछ वचन। ओशो की एक किताब में आज सुबह पलट रहा था, पुरानी ओशो की बुक है, एस धम्मो सनातनो। बस ऐसे ही पेज खोला तो जो पन्ना खोला, मैंने बुक मार्क लगा दिया वहां पर। उसमें एक प्यारी सी कविता है जो ओशो ने कही है। वो 4 लाइन है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, वो सुनना। तो जो इतने समय में मैंने कह पाया, या जो छूट भी गया, वह इन पंक्तियों में मौजूद है। ओशो ये कविता कह रहे हैं अपने एक प्रवचन में, सुनो। हर दर्पण तेरा दर्पण है, हर चितवन तेरा चितवन है। चितवन यानी बगीचा, ये पूरा जगत। चितवन ऐसा समझो, फील्ड। ऑल फील्ड्स आर योर फील्ड्स। हर घर तेरा घर है, हर दर्पण तेरा दर्पण है, हर चितवन तेरा चितवन है। मैं किसी नयन का नीर बनूं, तुझको ही अर्ध चढ़ाता हूं। मैं किसी की आंख से आंसू बन के भी टपकूं तो याद रखना, वो तेरी ही आराधना है। हर क्रीड़ा तेरी क्रीड़ा है, हर पीड़ा तेरी पीड़ा है। मैं कोई खेलूं खेल, दांव तेरे ही साथ लगाता हूं। कोई खेल खेलो, दांव तेरे ही साथ लगाता हूं।
हर वाणी तेरी वाणी है, हर वीणा तेरी वीणा है। मैं कोई छेड़ूं तान, तुझे ही बस आवाज लगाता हूं। बस ऐसा जीवन हो जाए, मैं कोई भी तार छेड़ूं, बस तुझे ही आवाज लगाता हूं। ऐसा हमारा जीवन हो, संसार भी हो, सन्यास भी हो,